Hello and welcome to Young Minds Care Institute. Hope all you guys are doing well. तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था जॉ सस्पेंशन के बारे में, जो कि एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स का पार्ट था। और आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो कि एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, होप आपने पुरानी वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि जाकर जरूर देख लें, सो दैट कि आज के लेक्चर का लिंक आप इजीली स्टैब्लिश कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सो दैट कि जितने भी बीएससी का सारा कंटेंट है आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आज के लेक्चर में जो भी हम पीडीएफ डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मूव करते हैं डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले ये मेरा थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए कि मैंने अपने चैनल पे ये क्विज टाइम करके वहाँ पे एक पोर्टल ऑन कर दिया है, जहाँ पर जो भी हम लेक्चर्स में कवर करेंगे वो सारा का सारा आप क्या है क्विज के थ्रू उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई अर्ज कि एक बार जाकर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसे है, आपने कितना सीखा है, जब तक आप क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आई अर्ज की वेबसाइट पे जाके जरूर इस प्रैक्टिस सेशन को जरूर अटेंड करें। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे नहीं करना है आपको, बस लॉगिन करना है। लॉगिन कर लीजिए और सारा का सारा आपको क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स के ऊपर वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर में नोटोकॉर्ड क्या होता है। यूजुअली जब मैंने आपको वर्टिब्रेट स्टार्ट ही किया था तब बताया था कि जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रेट्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट असेंशियल फीचर है। या आप बोल सकते हैं कि कोई भी अगर कॉर्डेट है तो उसके अंदर नोटोकॉर्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी कॉर्डेट है और उस कॉर्डेट एम्ब्रियो के अंदर जो सबसे पहला बनने वाला एक्सियल एंडोस्केलेटन होता है वो आपका क्या होता है, नोटोकॉर्ड ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नोटोकॉर्ड किसका पार्ट है, नोटोकॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन। ठीक है, और ये किसी भी कॉर्डेट एम्ब्रियो के अंदर बनने वाला सबसे पहला एक्सियल एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, अब ये जो नोटोकॉर्ड है बेसिकली क्या है, एक अनसेगमेंटेड, ये क्या है, अनसेगमेंटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सिलेंड्रिकल एंड स्टिफ होता है। ठीक है, सिलेंडर शेप का होगा और स्टिफ का मतलब थोड़ा सा टाइट होगा, रिजिड होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड बोलेंगे। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या है, एक अनसेगमेंटेड रॉड है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है और स्टिफ नेचर का होता है। ये आपको नोटोकॉर्ड के बारे में ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम नोटोकॉर्ड के फॉर्मेशन की बात करें तो जब नोटोकॉर्ड का जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियो के मीजोडर्म से होता है। यानी जो हमारा नोटोकॉर्ड है इसका डेवलपमेंट कब कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। अब ये डेवलपमेंट कैसा होता है, इसको जब हम तब स्टार्ट करेंगे जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का भी एक साइड वाइज क्या है कि स्टार्ट कर दूंगा वीडियो लेक्चर्स बनाना। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड बेसिकली बनता कैसे, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ही स्ट्रक्चर है, तो इसको भी मैं ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं करने वाला। जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब उसको यहाँ पे डिटेल करूंगा मैं। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट, नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट कैसे होगा, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होगा। यानी जो एम्ब्रियो का मीजोडर्म है वो नोटोकॉर्ड बनाएगा। और इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ होता है, ये जो नोटोकॉर्ड आप देख रहे हो ये नर्व कॉर्ड के, ये ऊपर वाला क्या है, नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड के तो नीचे होता है। और ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक इसके ऊपर होता है, यानी ये बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो नोटोकॉर्ड है वो नर्व कॉर्ड के बिलो होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, मीजोडर्म से होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो नोटोकॉर्ड्स को बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या है, टिश्यू की कवरिंग होती है। और ये जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी नोटोकॉर्ड को कवर करता है, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो। नोटोकॉर्ड को इनर और आउटर से कवर करने के लिए एक टिश्यू होता है और उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ये जो इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करेगा, नोटोकॉर्ड को बाहर से और अंदर से दोनों ही कवर करेगा। जब ये बाहर से कवर करेगा तो बाहर से कवर करने वाली जो इलास्टिक फाइब्रस की जो लेयर होगी उसको बोलेंगे इलास्टिका एक्सटर्ना, उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिका एक्सटर्ना। और जो अंदर से कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे इलास्टिका इंटरना। ठीक है, ये पॉइंट होप आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी चीजें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई एज मच पॉसिबल, जितना फास्ट हो सकता है मैं उतनी जल्दी उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि स्पेसिफिकली मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ जो एनिमल्स हैं, जैसे कि प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर स्पेसिफिक एम्फीऑक्सिस हो गया, या साइक्लोस्टोम्स की बात करते हैं जैसे कि लेम्प्रे हो गया। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि नोटोकॉर्ड इनके लाइफ के मतलब जब तक इनकी जिंदगी होती है तब तक ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट होता है। यानी नोटोकॉर्ड क्या होगा, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। यानी जो प्रोटोकॉर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोम्स है इनके पूरे लाइफ के अंदर प्रेजेंट होगा और इनके साथ ही ये भी ग्रो करेगा। ठीक है, जब तक ये ग्रो करेंगे तो इनके अंदर प्रेजेंट नोटोकॉर्ड भी क्या करेगा, साथ के साथ ग्रो करता जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे कि फिशेस हो गए या इनसे भी कुछ हायर जो वर्टिब्रेट्स या
कॉर्डेट्स हो गए, उसके अंदर क्या होगा कि जो नोटोकॉर्ड है इनको रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता, उसको रिप्लेस करके वर्टिब्रीज आ जाती हैं, ठीक है। उनको रिप्लेस करके क्या आ जाती है, वर्टिब्रीज आ जाती है। बेसिकली होता क्या है कि ये मान लो ये नोटोकॉर्ड था, अब इस नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करने के लिए क्या होगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से बोनी या कार्टिलेजिनस कवरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से ये नोटोकॉर्ड के चारों तरफ इस तरीके से कवरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और फाइनली क्या होगा कि ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, और इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम वर्टिब्री बोलेंगे। अब वर्टिब्री के अंदर यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस भी डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन नोटोकॉर्ड के अराउंड ये जो आपके बोन्स या कार्टिलेज से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से बनके ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रम। तो बेसिकली जब नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया जा रहा होता है बोन्स एंड कार्टिलेज की बोनी रिंग से, तो वो बेसिकली क्या बनाते हैं, उसका सेंट्रम बनाते हैं। सेंट्रम बनने के बाद क्या होगा कि अब यहां से बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस निकलना स्टार्ट होंगे, जो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि प्रोटोकॉर्डेट्स और साइक्लोस्टोम्स के अंदर नोटोकॉर्ड उनके पूरे लाइफ में प्रेजेंट होता है, लेकिन हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, वर्टिब्री से, ठीक है। वर्टिब्री बेसिकली बनता कैसे है कि नोटोकॉर्ड के अराउंड बोनी रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएगी या कार्टिलेजिनस रिंग बनना स्टार्ट करेगी, और वो नोटोकॉर्ड को कंप्लीटली क्या करेगी, गायब कर देगी, उसको रिप्लेस कर देगी। और जब नोटोकॉर्ड के अराउंड बोनी रिंग्स और ये कार्टिलेजिनस रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उससे जो बनने वाला स्ट्रक्चर होता है वो आपका सेंट्रम बनता है। अभी जब हम आगे वर्टिब्री का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर इस टर्म सेंट्रम को हम पढ़ेंगे। तो सेंट्रम बेसिकली आपको याद रखना होगा कि नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे बोनी रिंग्स के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसी को हमने सेंट्रम नाम दिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नोटोकॉर्ड अगर हम बात करें कि जितने भी फिशेज हैं या एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, वो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं ईच वर्टिब्रा के अंदर, यानी जितने वर्टिब्रीज हैं उन वर्टिब्रीज के अंदर ही कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं, नहीं उसी के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन लंग फिश और सुट्रोगन्स के अंदर ये कंस्ट्रिक्टेड नहीं होते, और टेट्रापोड्स के अंदर जितने, जैसे टेट्रापोड्स की बात करें, यानी जो चार पैरों की मदद से चलते हैं, या बेसिकली बोल सकते हैं कि दो लिम्स से, और मतलब दो अपर लिम और दो हाइंड लिम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होगा कि ये पूरी तरीके से ऑब्लिटरेटेड हो जाते हैं। ऑब्लिटरेटेड का मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। फिशेज और एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर ये टोटली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर सेंट्रम के अराउंड कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं, लेकिन जो टेट्रापोड्स होते हैं उसके अंदर ये टोटली गायब ही हो जाते हैं, टोटली ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ समय बाद इसके स्ट्रक्चर्स को डिटेल करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिब्रीज के बारे में, ठीक है। जो वर्टिब्रीज है बेसिकली बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। बैकबोन की अगर हम बात करें तो बैकबोन क्या है, सिमिलर बोन्स को, अगर हम बात करें सिमिलर छोटे छोटे बोन्स को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक पूरा का पूरा एक सीरीज बन के तैयार हो जाता है, और बोन्स से बनने वाले इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और इस वर्टिब्रल कॉलम का एक छोटा सा जो पीस होगा, जो छोटा सा यूनिट होगा, उस छोटे से यूनिट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्मॉल पीसेस के बोन्स आपस में क्या है, सीरीज में अरेंज हो रहे हैं, एक फैशन में, पर्टिकुलर फैशन में अरेंज हो रहे हैं, और इस फैशन को हम बोलते हैं मेटामेरिक सीरीज। मेटामेरिक सीरीज का मतलब कि एक पर्टिकुलर रेगुलर फैशन में अपने आप को अरेंज कर रखा है। तो ये छोटे छोटे बोन्स क्या है, अपने आप को एक रेगुलर फैशन में अरेंज कर रखा है, और इसकी वजह से एक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के आता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब इस वर्टिब्रल कॉलम का एक छोटी सी अगर यूनिट की बात करें, ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, और इसकी एक छोटी सी यूनिट क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी वर्टिब्री। ये आपकी क्या कहलाएगी, वर्टिब्री कहलाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो बैकबोन है वो बहुत सारे स्मॉल पीसेस ऑफ बोन से मिलकर बनता है, जो मेटामेरिकली अरेंज होते हैं, और इन बोन्स को वर्टिब्री बोलते हैं। और ये जब टोटली अरेंज हो जाते हैं तो अरेंज होने के बाद बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वर्टिब्री या वर्टिब्रा को क्या बोल सकते हैं कि ये यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है, यानी वर्टिब्रल कॉलम को बनाने का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो जितने भी वर्टिब्रीज हैं उनको उनके रीजन के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे सपोज करो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जितने भी वर्टिब्रीज हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, और वो नाम कैसे दिया गया है कि वो किस रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है C1 से लेकर C7 तक, ठीक है। तो ये वाला जो वर्टिब्री है नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री। तो इसके टोटल नंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो सर्वाइकल की बात करें, सर्वाइकल वर्टिब्री क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, जो फर्स्ट नंबर वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एटलस। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। C1 को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। और एटलस का काम क्या होता है, ये डायरेक्टली स्कल को कनेक्ट करता है, ठीक है, स्कल से कनेक्टेड होता है। दूसरा वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं, जो C2 है उसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्सिस के अराउंड ही हम क्या कर सकते हैं, अपने सर को हिला पाते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सिस के ऊपर एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ओडेंटोइड प्रोसेस।
इसको बोलते हैं ओडेंटोइड प्रोसेस। ये ओडेंटोइड प्रोसेस क्या करता है, हमें अपने सर को मूव करवाने में हेल्प करता है, उसके मोशन में हेल्प करता है, नोडिंग में हेल्प करता है, नहीं यस और नो करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि नेक रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। टोटल नंबर में 7 होते हैं। पहले सर्वाइकल वर्टिब्री को एटलस बोलते हैं फर्स्ट नंबर को, और ये डायरेक्टली क्या है, स्कल से कनेक्टेड होता है। दूसरे वाले सर्वाइकल यानी C2 को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, जिसके ऊपर ओडेंटोइड प्रोसेस होता है, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा थॉरेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ये वाला वर्टिब्री प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे बात करें ये वाले वर्टिब्री को थोरेसिक वर्टिब्री बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं, थोरेसिक वर्टिब्री बोल रहे हैं। तो इसके अंदर टोटल बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कितने 12 रिब्स होते हैं। तो ये भी जो थोरेसिक है वो कितने होंगे टोटल नंबर में, काउंट में 12 होते हैं। तो ध्यान रखना है 12 थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं। उसके बाद ये लोअर बैक की बात करें तो लोअर बैक में आपका क्या होता है, लंबर रीजन हो गया। तो यहाँ पे लंबर आपका बोल सकते हैं लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट होंगे, ये 5 होते हैं। और ये जस्ट नीचे बैक वाले रीजन में सैक्रम होगा, और लास्ट में आपका कॉक्सिस वाला होगा। सैक्रम भी 5 होता है, लेकिन ये फाइनली बाद में जाके फ्यूज हो जाता है, उसके बाद ये कॉक्सिस आ गया। तो आपको ध्यान रखना है वर्टिब्रीज के जो नाम है वो उनके लोकेशन के बेस्ड पे होते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस या किसी भी मैमल्स के अंदर कौन कौन से वर्टिब्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं, तो सर्वाइकल होगा, थोरेसिक होगा, लंबर होगा, सैक्रम होगा, कॉक्सिस होगा। इनके नंबर्स आपको याद रखना है। सर्वाइकल के 7 होते हैं, थोरेसिक के कितने होंगे, 12 होंगे, लंबर के 5 होंगे, सैक्रम के 5 भी होंगे, और कॉक्सिस लास्ट वाला एक होगा जो कि फ्यूजन से बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर अब वही हम फिशेस की बात करें, तो फिशेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो उसके ट्रंक वाले रीजन यानी एब्डोमेन वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, और साथ के साथ कॉर्डल वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। कॉर्डल का मतलब टेल वाले रीजन। तो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला क्या है, यहाँ पे एब्डोमेन वाला रीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वर्टिब्री, और लास्ट में कॉर्डल यानी टेल वाले रीजन पे वर्टिब्री प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। टेट्राबोट्स के अंदर जो वर्टिब्री है रीजन के अराउंड नाम दिए जाते हैं, और 5 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉर्डल, ये इस तरीके से अलग अलग वर्टिब्रीज होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, सिंगल सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, और एक क्या होगा, सैक्रल वर्टिब्री होगा, जो कि 9th वाले पोजीशन पर होगा। ये ध्यान रखना है। तो एम्फीबियंस के अंदर सिर्फ एक ही सर्वाइकल वर्टिब्री होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एटलस होगा, यानी फर्स्ट वाला पार्ट होगा, और एक ही सैक्रल वर्टिब्री होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। नेक्स्ट आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री, कि इस वर्टिब्री का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इसको समझ लेते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये नोटोकॉर्ड है। अब नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करना है, तो नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, इसके चारों तरफ इस तरीके से कार्टिलेजनस रिंग या बोनी रिंग्स का इस तरीके से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो ये आप स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ठीक है। ये आप देख रहे हो नोटोकॉर्ड, इसके चारों तरफ क्या है, इस तरीके से रिंग बनना स्टार्ट हो रहा है। तो जब रिंग बन के तैयार हो जाता है तो नोटोकॉर्ड टोटली रिप्लेस हो जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को अब नाम देंगे सेंट्रम, ठीक है। वर्टिब्री का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, नोटोकॉर्ड को हम रिप्लेस कर रहे हैं। नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे बोनी या कार्टिलेजनस रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेंट्रम नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इस सेंट्रम के अराउंड क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस निकलना स्टार्ट होती हैं। प्रोसेसेस का मतलब क्या है, कि इससे इस तरीके से आर्म जैसे स्ट्रक्चर्स निकलने स्टार्ट होंगे, इस तरीके से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स निकलना स्टार्ट होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। इन प्रोसेसेस से मिलके एक पूरा वर्टिब्री का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे कि अगर ये पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, देन उसके बाद जो हमने लिखा है उसको समझ लेंगे। तो ये जो मेन वाला पार्ट है ये क्या है, आपका सेंट्रम है, ठीक है। सेंट्रम के डॉर्सल पोजीशन पे ये वाला आपका डॉर्सल वाला पार्ट हो गया, और ये वाला आपका हो गया वेंट्रल, ठीक है। तो डॉर्सल पोजीशन पे क्या होगा, कि ये जो आपका सेंट्रम है, सेंट्रम से ही ये बोन्स का बना हुआ है एक इस तरीके से आर्क का फॉर्मेशन होगा, एक आर्च का फॉर्मेशन होगा, और इस आर्च को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल आर्च बोलते हैं, ठीक है। इस न्यूरल आर्च के बीच में स्पेस खाली होता है, और इस स्पेस के अंदर क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें फिशेस के अंदर क्या होगा, उनके जो कॉर्डल वर्टिब्री होते हैं, कॉर्डल वर्टिब्री के अंदर आपको एक अलग इस तरीके से आर्च और देखने को मिल जाता है उनके वेंट्रल साइड पे, और इस आर्च को हम क्या बोलते हैं, हीमल आर्च बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, मेन हमारा क्या होगा, सेंट्रम होगा, मेन बॉडी। सेंट्रम से इस तरीके से कुछ बोनी प्रोसेसेस निकलना स्टार्ट होते हैं, कुछ आर्च निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको अगर डॉर्सल पोजीशन पे आर्च निकल रहा है तो उसको नाम देंगे न्यूरल आर्च। वेंट्रल पोजीशन पर अगर आर्च निकल रहा है तो उसको क्या नाम देंगे, हीमल आर्च। अब इस न्यूरल आर्च के अंदर जो स्पेस होगा उसी के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे अगर हीमल आर्च की बात करें तो हीमल आर्च के अंदर आपको क्या होगा, जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, या बोल सकते हैं कॉर्डल आर्टरी या कॉर्डल वेन्स हैं, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। साथ के साथ क्या है, कि हीमल आर्च के अंदर वेंट्रल हीमल स्पाइन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस चीज़ को जो हमने भी अभी समझा है, इसको एक बार इस पीपीटी से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अब वर्टिब्रा है सिलेंड्रिकल स्पूल लाइक बॉडी सेंट्रम, यानी यहाँ पे एक क्या होगा, सेंट्रम होगा बॉडी, विच इनक्लोजेज और रिप्लेसेस द एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड, जो जिसके अंदर या तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या उसको रिप्लेस कर चुका होगा, ठीक है।
सेंट्रम के ऊपर क्या होगा, डोर्सल एक न्यूरल आर्च होगा जिसके अंदर न्यूरल स्पाइन होता है या स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी उसी के अंदर क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा। उसके वेंट्रल साइड में क्या होगा, हीमल आर्च प्रेजेंट होगा। और हीमल आर्च बेसिकली क्या करता है, उसके अंदर कॉर्डल आर्टरी या कॉर्डल वेन्स को पास आउट होने देता है, या उसके अंदर आप बोल सकते हो हीमल स्पाइन प्रेजेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखना है कि बीच में सेंट्रम होगा, उसके ऊपर अगर डोर्सल पोजीशन की बात करें तो आपका क्या होगा, न्यूरल आर्च, और नीचे वेंट्रल पोजीशन की बात करें तो हीमल आर्च होगा। न्यूरल आर्च में स्पाइनल कॉर्ड जाएगा और हीमल आर्च के थ्रू क्या होगा कि आपके कॉर्डल आर्टरीज और वेन्स पास आउट होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने जस्ट बेसिक पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, सेंट्रम से इस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस निकलते हैं, इन प्रोसेसेस को समझना होगा, तो इसको आप समझ लेते हैं। तो ये जो सेंट्रम है, सेंट्रम से क्या होगा, बहुत अलग अलग तरीके के आर्चेस निकलते हैं या बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस निकलते हैं, ठीक है। अब इनको हम वन बाय वन करके समझ लेते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, एक आपका वर्टिब्री है। वर्टिब्री का ये सेंटर वाला पार्ट है जिसको हमने बोला सेंट्रम, ठीक है। ये इसका डोर्सल पोजीशन है, ये इसका डोर्सल पोजीशन है, जहां पर आपका क्या देखने को मिल रहा है, आपको न्यूरल आर्च देखने को मिल रहा है। अब यहां से क्या होगा, न्यूरल आर्च से ही कुछ आपको इस तरीके से ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं प्रोसेसेस। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अब ये प्रोसेस का अलग अलग अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे पहला प्रोसेस है वो आपका जाइगोफाइसिस है, ठीक है, जाइगो एपोफाइसिस बोल सकते हो। तो ये जो जाइगो एपोफाइसिस है, ये बेसिकली करता क्या है, ये जो आपका न्यूरल आर्च है, न्यूरल आर्च के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसिस पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे ये न्यूरल आर्च है तो इसका ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, एंटीरियर हो गया, और नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, पोस्टीरियर हो गया। तो न्यूरल आर्च के एंटीरियर और पोस्टीरियर पॉइंट पे आपको क्या होगा, जाइगो एपोफाइसिस देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि ये ऊपर और नीचे प्रेजेंट है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि दो वर्टिब्रीज को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मान लो ये एक वर्टिब्री है, तो जब इसके ऊपर एक वर्टिब्री रखेंगे या नीचे एक वर्टिब्री रखेंगे तो इसको आपस में फिट करने का काम करता है। इस तरीके से ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सर्व फॉर द आर्टिकुलेशन बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, यानी ऊपर जो एडजेसेंट वर्टिब्रीज हैं उनको आर्टिकुलेट करता है, उनको जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो जाइगो एपोफाइसिस है ये आपको फिश के वर्टिब्रीज के अंदर देखने को नहीं मिलता, उनके अंदर ये नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, साइड में निकलने वाला प्रोसेस। तो ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, और इसका काम क्या होगा कि ये बेसिकली, यानी जो सेंट्रम है बेसिकली ये निकलेगा कैसे, सेंट्रम के लिटरल साइड से निकलेगा। जैसे सेंट्रम है तो उसके साइड से निकलेगा ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये साइड से इस तरीके से निकल रहा है। तो ये इसका काम क्या होगा, ये अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है, किसके लिए, लिगामेंट्स और मसल्स के लिए। यानी जो लिगामेंट्स और मसल्स क्या है, वर्टिब्री से आके इसी पॉइंट पे अटैच होती हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है ट्रांसवर्स प्रोसेस का काम क्या है, ये लिगामेंट्स एंड मसल्स को अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम बोल सकते हैं डाया एपोफाइसिस बोल सकते हैं। तो डाया एपोफाइसिस का काम क्या होगा, ये भी लिटरली प्रेजेंट होगा, सेंट्रम के लिटरल साइड में प्रेजेंट होगा। और ये बेसिकली क्या है, ये भी एक आर्टिकुलेट पॉइंट होता है। और यहाँ पे क्या आर्टिकुलेट होगा या यहाँ पे क्या जुड़ेगा आके, तो थोरेसिक रिब का डॉर्सल हेड आके जुड़ता है। तो जो डाया एपोफाइसिस है, ये वाला आपका डाया एपोफाइसिस, इस वाले पार्ट से क्या होगा, जो आपका थोरेसिक रिब्स है, ठीक है, थोरेसिक रिब्स का जो डॉर्सल हेड है, डॉर्सल हेड इस पॉइंट पे आके अटैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरा एपोफाइसिस। पैरा एपोफाइसिस क्या होगा, ये भी लिटरली प्रोजेक्ट होता नहीं, साइड में निकला हुआ रहता है सेंट्रम के। और ये क्या करता है, ये भी आर्टिकुलेशन पॉइंट प्रोवाइड करता है, किससे, वेंट्रल हेड से। ये जो डाया एपोफाइसिस है ये डॉर्सल हेड को अटैच करवाता है, और ये जो आपका पैरा एपोफाइसिस है ये वेंट्रल हेड को अटैच करवाता है रिब के, ठीक है। तो रिब के वेंट्रल हेड को अटैच करवाना है तो पैरा एपोफाइसिस यूज करेंगे। अगर डाया एपोफाइसिस यूज कर रहे हैं तो ये इसके कौन से पार्ट को अटैच करवाएगा, डॉर्सल हेड को अटैच करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस निकल के आ रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, बेसो एपोफाइसिस है, ठीक है। तो बेसो एपोफाइसिस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ निकला हुआ रहेगा, वेंट्रोलेटरली निकला रहेगा, यानी वेंट्रल साइड में होगा और बाहर की तरफ होगा, लेटरल पोजीशन पे होगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेंट्रोलेटरली होगा। और कहाँ से निकलेगा, सेंट्रम से निकलेगा या फिर हीमल आर्च के पास से निकलेगा, ठीक है। तो वेंट्रोलेटरली है तो वेंट्रल पोजीशन पे क्या था, हीमल आर्च था, तो हीमल आर्च के साइड से निकलेगा, ठीक है। और इसका काम क्या होगा कि ये हीमल आर्च को ही कनेक्ट करता है, या हीमल आर्च के जैसा अगर सपोज करो ये यहाँ से है तो यहीं से निकलेगा और हीमल आर्च के थ्रू ही जाके ये कनेक्ट हो जाता है। तो ये बेसो एपोफाइसिस का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लूरो एपोफाइसिस की। प्लूरो एपोफाइसिस की बात करें तो ये भी क्या है, लेटरल ट्रांसवर्स प्रोसेस है, यानी लेटरल साइड से निकलेगा, ठीक है। और इसका काम क्या है, शॉर्ट रिब्स के टिप्स से जाके ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्या होगा, फ्यूज विद शॉर्ट रिब्स एट देयर टिप्स, तो उसके टिप से जाके फ्यूज करने का काम प्लूरो एपोफाइसिस का होगा। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, तो आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये सारा का सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे पोर्टल ओपन कर दिया है, पोर्टल पे जाके जरूर जाके आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना लेक्चर ग्रैब किया है, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, या किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आपको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं हाइपोएपोफाइसिस। हाइपोएपोफाइसिस क्या है, ये सिंगल प्रोमिनेंट है, यानी एक सिंगल स्ट्रक्चर निकलेगा कहाँ पे, मिड वेंट्रल प्रोजेक्शन ऑफ सेंट्रम इन द सर्टेन वर्टिब्री, ठीक है। ये सभी में देखने को नहीं मिलेगा, कुछ वर्टिब्रीज के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रा और वर्टिब्री। वर्टिब्री के कितने टाइप्स होते हैं या सेंट्रम के कितने टाइप्स होते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो दो वर्टिब्रीज हैं, ये जैसे आप देख रहे हो दो वर्टिब्रीज है, ये वर्टिब्री 1 मान लेते हैं, ये वर्टिब्री सेकंड मान लेते हैं। तो दो वर्टिब्रीज के बीच में इस तरीके से कुछ आप देख रहे हो, यहाँ पे एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इस डिस्क को हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है बेसिकली क्या करता है, ये कुशन प्रोवाइड करता है। कुशन का मतलब कि ये दोनों जब जैसे सपोज करो हम हिलते हैं या बेंड हो रहे हैं, तो डायरेक्टली हमारे जो ये दो रिब्स है आपस में फ्रिक्शन ना हो जाए, इनके बीच में आपस में रगड़ ना खाए, डायरेक्टली हमारे कोई नर्व्स डैमेज ना हो जाए, उसलिए क्या होगा यहाँ पे कि दोनों वर्टिब्रीज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होता है, जो इनको कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके देखा गया है। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। जो आउटर वाला पार्ट है ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, जो बाहर वाला है ये किसका बना होगा, फाइब्रो कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। अब इस स्ट्रक्चर को, जो ये फाइब्रो कार्टिलेज है, इसको एक अलग नाम से जानते हैं। ये जो आपका फाइब्रो कार्टिलेज है, इसको क्या है, हम एक अलग नाम से जानते हैं। और इस फाइब्रो कार्टिलेज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो आउटर लेयर है फाइब्रो कार्टिलेज, इसको हम बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलेंगे इसको, एनुलस फाइब्रोसस, को बोलेंगे एनुलस फाइब्रोसस, ठीक है। इसको बोलेंगे एनुलस फाइब्रोसस। और इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये जेल लाइक सब्सटेंस से बना होता है, जेल लाइक सब्सटेंस। और इस जेल लाइक सब्सटेंस को क्या नाम देंगे, इस जेल लाइक सब्सटेंस को बोलेंगे न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस। ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं। तो ये जो आउटर वाला है वो फाइब्रो कार्टिलेज का बना होगा, जिसको क्या बोलेंगे, एनुलस फाइब्रोसस। और बीच वाला जो पार्ट है वो जेल लाइक सब्सटेंस का बना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस पल्पोसस बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होगा बिटवीन द सेंट्रा, यानी दो वर्टिब्रीज के सेंटर्स के बीच में क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होगा, एंटीरियरली और पोस्टेरियरली फ्यूज होंगे, यानी ऊपर और नीचे फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने की वजह से क्या होगा, इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एक अपना शेप आ जाता है, पर्टिकुलर एक शेप आ जाता है। और इनके शेप की बेसिस पे ही हमने क्या किया है, वर्टिब्रेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इन शेप की वजह से, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इनके शेप की वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग वर्टिब्रेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, या उसको अलग अलग नाम बता रखा है, ठीक है। तो जिसमें से जो सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रोसिलस, ठीक है। प्रोसिलस का मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स होता है फ्रंट, सिलस मतलब हॉलो, ठीक है। तो प्रोसिलस का मतलब क्या होगा, ये अगर आप वर्टिब्रेज देख रहे हो तो ये वाला इसका पार्ट हो जाएगा पोस्टीरियर, और इधर वाला पार्ट हो जाएगा इसका एंटीरियर, ठीक है। ये पीछे पोस्टीरियर हो जाएगा और ये एंटीरियर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसिलस में क्या होगा कि जो एंटीरियर फेस होता है वर्टिब्री का या सेंट्रम का, वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। तो देखो एंटीरियर फेस कैसा है इसका, कॉनकेव है ये। और जो पोस्टीरियर होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो अगर इस तरीके से वर्टिब्रीज का अरेंजमेंट होता है तो इसको बोलते हैं प्रोसिलस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोसिलस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और इस तरीके का अरेंजमेंट आपको फ्रॉग में देखने को मिल सकता है और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद है ओपिस्टोसिलस, ठीक है। ओपिस्टो का मतलब होता है एट बैक, ठीक है, पीछे की तरफ। तो अगेन यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है, पोस्टीरियर है, और इधर वाला साइड क्या है, इसका एंटीरियर पोर्शन है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ओपिस्टोसिलस के अंदर जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो तो आपका होगा कॉनकेव, ये देखो ये वाला कैसा है, कॉनकेव। और एंटीरियर वाला पार्ट कैसा होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। और एंटीरियर वाला पार्ट कैसा होगा, कॉन्वेक्स। और इस तरीके की जो वर्टिब्रीज हैं ये आपको कहाँ देखने को मिल सकती है, अंगुलेट्स के अंदर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एम्फीसिलस, ठीक है। एम्फीसिलस के अंदर क्या होगा, इसका दोनों साइड, चाहे एंटीरियर साइड हो या पोस्टीरियर साइड हो, दोनों ही साइड कैसे होते हैं, कॉनकेव शेप के होते हैं। अगेन ये
पोस्टीरियर, ये एंटीरियर। दोनों ही साइड कैसे हैं इसके, अगर देखो यहाँ पे, तो दोनों साइड कैसे बन रहे हैं, कॉन्केव शेप के बन रहे हैं। तो अगर दोनों ही साइड कॉन्केव शेप के बनेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीसिलस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है एसिलस, या फिर बोल सकते हैं एम्फीप्लेटन, ठीक है। तो एसिलस के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपको इस तरीके से कॉन्वेक्स कॉन्केव जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रम दोनों ही साइड से क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। और इसके अंदर किसी भी तरीके का कॉन्वेक्सिटी या कॉन्वेक्सिटी नहीं प्रेजेंट होता। और इस तरीके का जो वर्टिब्री है ये आपको मैमल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ना तो ये इधर की साइड से, ना ही ये इधर की साइड से कॉन्वेक्स कॉन्केव किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एसिलस हो गया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो है बाइकॉन्वेक्स। तो बाइकॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे चाहे एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, दोनों ही एंड कैसे होंगे, कॉन्वेक्स शेप के होंगे। और ये कहाँ देखने को मिल सकता है, सेक्रल या नाइन्थ वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कि दोनों ही साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड लास्ट क्या है आपका, हेट्रोसिलस। हेट्रोसिलस के अंदर क्या होगा, जो सेंट्रा है वो आपका सेडल लाइक होगा। सेडल लाइक का मतलब क्या है, अंदर से इस तरीके से धसा हुआ जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, इसको बोलते हैं सेडल लाइक। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं वर्टिब्रा ऑफ मॉडर्न बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर ये देखने को मिल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उससे एंड करने से पहले एक चीज और आपको मैं बता दूं, बर्ड्स के अंदर वर्ड्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का आपको वर्टिब्री देखने को मिल जाता है जो कि फ्यूजन से बनता है। वर्ड्स के अंदर क्या होगा, फ्यूजन से कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वर्ड्स के अंदर जो पोस्टीरियर थोरैसिक है, पोस्टीरियर थोरैसिक हो गया, लंबर हो गया, लंबर हो गया, सैक्रल हो गया, सैक्रल हो गया, ये आपस में फ्यूज होके बेसिकली क्या होगा, फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम सिनसैक्रम। तो क्या बोलेंगे, सिनसैक्रम बोलेंगे, ध्यान रखना है। और ये सिनसैक्रम बेसिकली क्या करता है, बाइपेडल मोशन में हेल्प करता है। और साथ के साथ क्या करेगा, जो पेल्विक गर्डल है उसको सपोर्ट करता है। तो सपोर्ट्स बाइपेडल मोशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ टू द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। साथ के साथ एक की पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो टेल वाली वर्टिब्रीज होती हैं, ठीक है, टेल वाली वर्टिब्रीज वो भी फ्यूज हो जाती हैं। टेल वर्टिब्री ऑफ बर्ड ये भी फ्यूज होके क्या बनाती है, पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन करती है। ये पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये दो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।